जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। बुक होगा केसी सिन्हा, क्लास 10th और चैप्टर होगा बहुपद। इस बहुपद में आज से पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 या 9 से आगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं, यही है क्वेश्चन नंबर 9। ये 1 है क्या? इसमें क्वेश्चन कहता है ये संख्या नीचे दी गई संख्या द्विघात बहुपद के शून्यकों का क्रमशः योगफल है और गुणनफल है। पहला शून्यकों का योगफल ये है, शून्यकों का गुणनफल ये है, तो उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। ये क्या है? शून्य का योगफल, पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है। ये योगफल मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है कितना? 1, ठीक ना। ये वाला गुणनफल है, गुणनफल मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का वैल्यू है 1। हमें निकालना है क्या? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद, ठीक ना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है, ठीक ना। इस पर आप सब का मान बैठा दीजिए। k का मान क्या है तो थोड़ा देर में बतला दे रहे हैं। तो k को छोड़ दीजिए फिलहाल, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, तो 1 गुना एक्स तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, तो 1 कोष्ठ बंद। अब इसमें देखिए, इसके बटे में तो कुछ नहीं है, नहीं ना है। बटे में यदि 1 रहता तो, बटे में यदि 2 रहता तो k का मान 2 रखते हैं। बटे में यदि 3 रहता, 4 रहता, जितना रहता बटे में k का मान उतना रखते हैं। यदि 2 ठो में बटा रहता तो दोनों का एलसीएम रखते k का मान, ठीक ना। लेकिन फिलहाल यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो k का मान 1 रख दीजिए। k का मान 1 रखिए तो 1 गुना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 से इसको गुना कीजिए तो माइनस एक्स, 1 से इसको गुना कीजिए तो प्लस 1। यही द्विघात बहुपद आपका आंसर हुआ, ठीक ना। तो चलिए 9 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 9 का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 क्या इसमें देखिए, इसमें भी सेम वही कंडीशन। क्या? पहला संख्या बहुपद का योगफल है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 0। ये दूसरा वाला संख्या गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3, ठीक ना। अब निकालना है हमें क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फार्मूला लिख लिए। अब k को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। अब बोलिए बटे में तो कुछ नहीं है, नहीं है तो k का मान 1 रख दीजिए। 1 रख के सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, 1 से इसको गुना कीजिए, 1 गुना 0x तो 0 है, हटा दीजिए, 1 से इसको गुना कर लीजिए तो उधर तो कितना प्लस माइनस -3, ठीक ना। यही आपका द्विघात बहुपद कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या है उनको देखिए। रोमन नंबर 3 में 1/4 1 है, -1 है। तो पहला वाला वैल्यू क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। दूसरा वैल्यू ये है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। द्विघात बहुपद लिखिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का क्या फार्मूला? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। चलिए k को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना? 1/4, एक्स को रहने दीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? -1, तो -1। चलिए अब बोलिए, इसके बटे में तो 4 है तो k का वैल्यू इस बार रख दीजिए 4 इंटू कितना? एक्स स्क्वायर माइनस गुना कर लीजिए तो x/4 प्लस माइनस -1। अब 4 से गुना कर लीजिए,
4x² 4 से गुना कीजिएगा तो -x, 4 से गुना कीजिए -4। ये आपका आंसर हुआ, यही द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। चलिए रोमन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते हैं रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 देखिए क्या ये, इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सबका मान रख दीजिए, k को छोड़ दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, x है तो x प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, बटे में कुछ नहीं है तो k का मान 1 रखिए, 1 से सबको गुना कर दीजिए तो यही रहेगा कितना, x² माइनस 4x प्लस 1। यही आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का रोमन नंबर 4 तक कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 क्या है, इनको ज़्यादा देखिए। इसमें है ये पहला संख्या, ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा बराबर 10/3। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, 1, ठीक ना। अब चलिए द्विघात बहुपद निकाल लीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला वही फॉर्मूला k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलिए सबका वैल्यू रख दीजिए, k तो k, x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 10/3 तो 10/3x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, ठीक ना। अब चलिए बटे में 3 है तो k का वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 इंटू x² माइनस 10x/3 प्लस 1। 3 से गुना कर लीजिए, 3x², 3 से गुना कीजिए, 3 3 कट जाएगा, माइनस 10x, 3 से गुना कर लीजिए तो प्लस 3, आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 देख लीजिए क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -1/2। दूसरी वाली संख्या है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू -1/2। चलिए द्विघात बहुपद फिर निकालिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का वही फॉर्मूला k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। चलिए k को k छोड़ दीजिए, x² तो x² छोड़ दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/2, माइनस पहले से है तो प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/2, -1/2 बटे में कितना, इसके बटे में भी 2, यहाँ भी 2 तो k का मान 2 रख दीजिए, 2 इंटू x² माइनस प्लस 1/2x माइनस 1/2। 2 से गुना कर लीजिए, 2x², 2 से गुना कर लीजिए तो प्लस x, 2 से गुना कर लीजिए -1। यही आपका आंसर हुआ। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 को देखिए। रोमन नंबर 7 में पहली संख्या ये जो है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3। दूसरी संख्या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -3। चलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद फार्मूला रखिए, k² इंटू k² लिखा लिया, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। k को छोड़ दीजिए, x² को छोड़ दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। बटे में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है तो 1 रखिए, 1 से सबको गुना कीजिए, बटे में कुछ नहीं है तो k का वैल्यू 1 रखिए, 1 से सबको गुना कीजिए तो यही रह जाएगा, उतार लीजिए सेम टू सेम, x² माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू नहीं, हाँ यही आपका आंसर हुआ। यही द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। चलिए रोमन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में कुल मिला के 7 क्वेश्चंस थे, 7 को हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जरा इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 संख्या दिया हुआ है। इसमें 10 में कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई संख्या द्विघात बहुपद के शून्यक हैं,
तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। अर्थात यह शून्यक, ये दोनों शून्यक है। शून्यक मतलब क्या, ये अल्फा है ये बीटा, दोनों शून्यक है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। ये किसका वैल्यू है, शून्यक का, अर्थात ये है अल्फा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू कितना, 2 + √5/2, ठीक ना। ये हुआ बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू कितना, 2 - √5/2। ये अल्फा ये बीटा, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमें क्या सब आता है, इससे पहले पढ़े थे फॉर्मूला। द्विघात बहुपद में होता है पहले अल्फा प्लस बीटा, फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। दोनों का मान पहले ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, ठीक ना। चलिए अल्फा का वैल्यू कितना, 2 + √5/2 प्लस बीटा का वैल्यू 2 - √5/2, ठीक ना। अब दोनों का एलसीएम लीजिए। दोनों का एलसीएम कितना, 2। दोनों का एलसीएम तो नीचे में तो सेम है, ऊपर वाले को सेम टू सेम रख दीजिए। 2 + √5 प्लस 2 - √5, √5 कैंसिल, तो कितना हो गया, ऊपर में कितना बचा, 2 - 2 4, 4/2 काट लीजिए तो 2। अब हमें निकालना है क्या, अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। अल्फा का वैल्यू फिर उतारिए कितना है, 2 + √5/2 गुना बीटा का वैल्यू 2 - √5/2। दोनों को गुना करना है, नीचे में गुना कर लीजिए, 2 दूना 4। ऊपर में देखिए, ऊपर में किस फॉर्म पे है, a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। तो क्या होता है, a² - b², तो a² कीजिए 2 का स्क्वायर 4 - b² तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। बोलिए कितना हो गया, 4 में से 5 चला गया तो कितना बच गया, -1/4, ठीक ना। अब चलिए हमें निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद फार्मूला क्या, k × x² - अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। चलिए k को k छोड़ दीजिए, x² को x² रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं, 2 × x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/4, -1/4, ठीक ना। बटे में 4 है तो k का मान 4 रख दीजिए, 4 × x² - 2x -1/4। चलिए 4 से गुना कर लीजिए, 4x² 4 से गुना कीजिए, 8x 4 से गुना कर लीजिए तो 4 4 खत्म, -1 इज इक्वल टू काहे दे रहे हैं। चलिए इतना हो गया, यही आपका आंसर हुआ। चलिए 10 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए, उम्मीद है आसानी समझोगे। अब चलिए 10 का रोमन नंबर 2 पे चलते हैं। 10 का रोमन नंबर 2 सेम टू सेम है। इसमें है पहला अल्फा का वैल्यू है, अल्फा इज इक्वल टू 3 + √7, बीटा इज इक्वल टू 3 - √7। चलिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखना है। अल्फा का वैल्यू 3 + √7 प्लस बीटा का वैल्यू 3 - √7, √7 समाप्त, 3 3 6। अब लिखना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अल्फा का वैल्यू 3 + √7 इंटू 3 - √7। आइए a + b इंटू a - b के फॉर्म में है, इसका क्या हो जाएगा, a² तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर तो √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 9 - 7 कितना हो गया, 2। अब चलिए हमें द्विघात बहुपद निकालना है। बहुपद का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, k × x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक ना। इसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, के तो के, x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 2। बटे में कुछ नहीं है तो के का मान 1 रखिए, 1 से सबको गुना कर लीजिए, x² - 6x + 2 आपका आंसर फाइनल हुआ। चलिए रोमन नंबर 2 कंप्लीट किए, अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर।
रोमन नंबर 3 क्या है, इनमें देखिए, इन्हें भी दो संख्या दिया हुआ है, पहला हुआ अल्फा, दूसरा हुआ बीटा का वैल्यू। ये अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ कह रहा है बहुपद निकालने के लिए। इसमें सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। अल्फा का वैल्यू 1 + 2√3 प्लस बीटा का वैल्यू 1 - 2√3। 2√3 समाप्त, तो कितना हो गया 1 + 1 = 2। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना पड़ता है। अल्फा का वैल्यू 1 + 2√3 होल इंटू बीटा का वैल्यू 1 - 2√3। वही फॉर्मूला a + b इंटू a - b, तो क्या होगा a² - b²। a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर इसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करते कैसे हैं, पहले 2 का स्क्वायर कर लीजिए मने मन। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √3 का स्क्वायर खाली 3 होता है, तो 4 × 12, 1 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो गया -11। ठीक ना। अब चलिए हमें निकालना है बहुपद। बहुपद का फार्मूला लगाइए, k × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक ना। k को छोड़ दीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 × x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -11। अब बोलिए बटे में तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो k का मान 1 रखिए, 1 से सबको गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो यही रहेगा, सेम टू सेम उतारिए। x² माइनस 2x माइनस प्लस -11, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए रोमन नंबर 3 कंप्लीट किए। अब इसी का रोमन नंबर 4, उनको देखिए क्या है, ये अल्फ़ा ये बीटा, इसमें भी सेम प्रोसेस से हल करेंगे। क्या, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू ये हुआ अल्फ़ा, ये हुआ बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 2 - √3/3 प्लस बीटा का वैल्यू 2 + √3/3, दोनों का एलसीएम 3, ऊपर वाला सेम टू सेम रह जाएगा, 2 - √3 प्लस 2 + √3, √3 समाप्त, कितना हो गया 2 2 4/3। अब निकालिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2 - √3/3 गुना 2 + √3/3, दो नीचे गुना कर लीजिए, 3 × 9, ऊपर गुना कीजिएगा तो a - b इंटू a + b, तो क्या होगा a² - b²। ठीक ना। तो a² 2 का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर खाली 3, घटा लीजिए कितना हो गया 4 में से 3 गया 1/9। अब चलिए हमें बहुपद निकालना है। बहुपद बराबर k × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। k तो k x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 4/3, तो 4/3 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/9। देखिए अब बटे में कितना है, यहाँ बटे में 3 है, यहाँ बटे में 9 है, तो ऐसा स्थिति में जब 2 ठो के बटे में रहता था, ऐसा स्थिति पे क्या काम करते हैं, सबसे फर्स्ट बतलाए थे दोनों का एलसीएम रख देते हैं k का वैल्यू, तो 3 और 9 का एलसीएम 9, तो k का वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू x² माइनस 4x/3 प्लस 1/9, 9 से गुना कीजिए 9x²। ठीक ना, 9 से इसको गुना कीजिए तो 3 3 कट जाएगा, 3 से गुना 3 चौका 12x, 9 9 कट गया तो +1। ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए, इसमें एक और क्वेश्चन बच गया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5। रोमन नंबर 5 क्या है, इनको ज़्यादा देखिए, इसमें ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, कहता बहुपद निकाले। सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फ़ा का मान √2 और प्लस बीटा का मान 2√2, 2 गो √2 और 1 गो √2, दोनों को जोड़िएगा तो 3√3 होगा, 3√2 होगा। ठीक ना। अब चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालिए। अल्फ़ा का वैल्यू √2 गुना बीटा का वैल्यू 2√2, गुना कीजिए √2 गुना √2 खलिया 2, 2 दूना 4। अब बहुपद निकालिए। बहुपद क्या, k ×
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। के को के छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 3√2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 4 बटे में कुछ नहीं है तो के का मान 1 से गुना कीजिए, सेम यही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 4। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए रोमन नंबर 5 कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, लेकिन आज नहीं, आज के क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन नंबर 11 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।